मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जूम की क्लास जो हमने आपके साथ की, गलत फहमियों का अजाला, उसका जो पहला जो हिस्सा था जिसमें आप लोग सब शामिल हुए, उसमें शामिल होकर आप लोगों ने सीखा कि किताब मुक़द्दस के बारे में क्या क्या गलत फहमियाँ हैं जो हम रखते हैं, जो हमें हमारे इर्द गिर्द से मिली हैं, जो उनके ईमान को हम अपना ईमान समझकर ये समझते हैं कि हमारा भी वही ईमान है। जब हमने वो कोर्स आपके साथ किया तो आपने उसको बहुत पसंद किया, बहुत हौसला अफजाई की। आपकी उस बहुत हौसला अफजाई के लिए और आपके उस कोर्स को पसंद करने के लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि अब हम उसमें आगे चल सकते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम उसके बारे में और आगे चलेंगे, और पहले हमने किताब मुक़द्दस के बारे में सीखा, अब हम ज़ात इलाही के बारे में बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि तमाम मज़ाहिब में खुदा की ज़ात के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं होती। ज़्यादातर मज़ाहिब आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें खुदा की ज़ात के बारे में आप बात कर ही नहीं सकते, और आपको रोक दिया जाता है कि बस 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 बस। लेकिन अगर आप कभी लाइब्रेरीज़ में जाएं, और बिलखसूस सेमिनरीज़ की लाइब्रेरीज़ में जाएं, बाइबल कॉलेजेस की लाइब्रेरी में जाएं, एमआई के जाएं या किसी और अदारे की लाइब्रेरी में जाएं, तो आप जाकर देखेंगे कि खुदा की ज़ात के बारे में जितनी ज़्यादा डिस्कशन, जितनी ज़्यादा बातचीत, जितनी गहराई के साथ मुताला हम करते हैं और कोई नहीं करता। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हम चाहते हैं कि आप खुदा के बारे में अपने ईमान को एक दफ़ा चेक करें। जैसे आपने किताब मुक़द्दस के बारे में अपने ईमान को चेक किया और हमने देखा कि उसमें कहाँ कहाँ हम गलत हैं, उसी तरीके से अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप किताब मुक़द्दस के बाद अब खुदा की ज़ात के बारे में अपने ईमान को चेक करें। क्योंकि हमें यही कहा जाता है आप एक खुदा को मानते हैं, और फिर कहा जाता है कि मसीह तीन खुदाओं को मानते हैं। आज सुबह एक बहन ने कहा कि हमें किसी के सबूत की ज़रूरत नहीं, और किसी शख्स ने कहा कि बहन आपको नहीं पता, आपका खुदा के बारे में नज़रिया ठीक नहीं है। और मैं हैरान था कि आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में आके मुझसे बात करें। आप यहाँ पर अपनी जो बातें फैलाने आ गए हैं, और आप जानते हैं कि इसे गलत मैं समझता हूँ कि आप आपस में आकर बहस ना करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए और आपसे बात करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हकीम इमरान साकिब साहब जैसे लोग भेजते हैं कि जाके वो यहाँ पर आप लोगों के साथ बहस करें ताकि आप लोग मुझसे सवाल करें और हम फिर उनसे बात करें। लेकिन मैंने आपको बाकायदा तौर पे कहा था कि हमें ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई यूट्यूब पे आपसे बात करता है तो आप उसे कहें कि आपका ईमान हमारे खुदा के बारे में क्या है। अगर आपका ईमान और हमारा ईमान एक है तो फिर इसके बीच में हम आपस में फिर मुतजाद राय क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप हमारे खुदा को मानते हैं तो हमारा खुदा जो है वो वाहिद नहीं है, वो ऐसा है जो लामहदूद है और इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो वो एक नहीं है जी। वो एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं हम, वो सिर्फ समझाने के लिए करते हैं कि वो अकेला ही है, उस जैसा कोई और है ही नहीं। यानी कि हम उसे कहते हैं वो कादिर मुतलिक है, वो लासानी है, और उसकी ज़ात में कसरत है। और कसरत कौन सी है? बाप, बेटे और रूह कुद्स की। अब यहाँ पर आज सुबह जो मैं बात देख रहा था, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो कल हम जब उस जूम की क्लास को पढ़ेंगे, कल आपको पता है कि 20 मार्च है, और 20 मार्च को हमने कहा था कि हमने उसकी डेट अब आपके लिए फाइनल कर दी, और हम उसकी क्लास जो है वो 6 से 8 बजे तक करेंगे। और इस दौरानिए में आप सब लोग उसमें शामिल होंगे। वो जो क्लास होगी जूम की क्लास, उसके बीच में जो हम क्लास करने जा रहे हैं, उसके बीच में हम खुदा की ज़ात के ऊपर से पर्दे उतारेंगे और हम देखेंगे कि हमारा ईमान क्या है। क्योंकि अगर कोई आपसे कहता है कि हमारा ईमान और आपका ईमान एक है, और फिर कहता है नहीं 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 नहीं, आपका ईमान ये है, हमारा ईमान ये है, तो फिर इसका मतलब है कि वो पहले झूठ बोल रहा है या बाद में झूठ बोल रहा है। इसलिए जब भी कोई आपसे बात करता है कि आपका और हमारा ईमान एक है, तो फिर उसे कहे फिर एतराज़ क्या है, क्योंकि फिर उसे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। कोई बंदा कहता है मैं बाइबल पर ईमान रखता हूँ। मैंने आपसे एक दफ़ा ये बात शेयर की थी कि एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा जी कि हम मसीह खुदावन को प्यार करते हैं। तो मैं कहा मसीह को प्यार करने की आपको क्या ज़रूरत है? मसीह खुदावन को प्यार प्योर नहीं चाहिए। कहते हैं जी हम इज़्ज़त करते हैं। मैं कहा मसीह को इज़्ज़त भी नहीं चाहिए। दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो इज़्ज़त की तवक्को करता हो, दुनिया का कोई खुदा ऐसा नहीं है जो इज़्ज़त मांगता हो। ये बात याद रखिएगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो ये डिमांड करते हैं कि आप अपने खुदा के सामने या उस मज़हब के खुदा के सामने सर तस्लीम खम कर दें, बस। ना उसे आपकी इज़्ज़त चाहिए, ना उसे आपकी जो बराए नाम है कि हम भी मानते हैं, ये राय नहीं चाहिए।
जो झूठी राय आपके सामने रखी जाती है और आपको सिखाया जाता है आप एक खुदा को मानते हैं, हम भी एक खुदा को मानते हैं, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप उसी खुदा को मानते हैं जिस खुदा को हम मानते हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हमारे एंगल से नहीं है, क्योंकि हमारा जो ईमान है ये 2000 साल से सेम चला आ रहा है। ये आपकी तरह का ईमान नहीं है कि जिसके बीच में बार 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 बेहतरी लाने की ज़रूरत हो, बल्कि हमारा ईमान वो ईमान है जो हम 2000 साल पहले मानते थे, वो आज 2000 साल बाद भी मानते हैं। इसके बीच में कोई इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है, नई तशरीहात की, नई चीज़ें पेश करने की, नई चीज़ें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा जो ईमान है बिल्कुल साफ़ सुथरा आपके सामने। आप इसे मानते या नहीं मानते ये आपके ऊपर है, हम हमारी तरफ से सब कुछ क्लियर है। ये तमाम बातें हम कल खुल के करेंगे, क्योंकि कल हम 2 घंटे तक आपसे जूम के ऊपर लाइव होंगे। और आप में से जितने लोग जो हैं अभी तक पूछ रहे हैं कि हम इस क्लास को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास आज रात तक का टाइम है कि आप आज रात तक पादरी मुश्ताक साहब का नंबर जो आपको दिया गया था और आज भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसके ऊपर रब्ता कायम करें। उन्हें पूछें कि आप किस तरह इसमें इनरोल हो सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, कितनी फ़ीस आपको भेजनी है, और फिर जब आप इसका हिस्सा बन जाएं तो फिर आपको वो कल एक लिंक भेजेंगे जो कि हमारी जूम क्लास का लिंक होगा। और उसके बाद हम 6 से 8 बजे तक आपके साथ एक तवील सेशन करेंगे, और उस तवील सेशन में हम वाज़े तौर पर देखेंगे सिर्फ एक सवाल या एक शख्सियत जिसके बारे में बात करेंगे, और वो है ज़ाते खुदावंदी। और ये लोग जो आपसे पूछते हैं ना कि मसीह खुदा है या खुदा का बेटा है, अगर खुदा है तो वो ऐसे कैसे पैदा हुआ, वैसे कैसे पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, तो इन सारे सवालों का जवाब कल खुदावन के फजल से आपको देंगे, ताकि आपको ये लोग जो उलझाते हैं, जो लोग आपको फंसाते हैं, या लोग जो आपको किसी न किसी तरीके से धोखा देकर अपनी बातों को आप पर मुसल्लत करना चाहते हैं, आप उनकी इन बातों से धोखा ना खाएं, बल्कि वाज़े तौर पर उन्हें रोकें और उन्हें समझाएं कि आप जो बात करें दरअसल गलत है, नाकाबिल कबूल है। इसलिए जब भी कोई आपसे बात करता है तो आप ज़रूर उसका सवाल जो है उसको समझें और उसे जवाब देने की तैयारी तब ना करें जब वो सवाल पूछे, बल्कि आज ही से करें, ताकि आपसे 5 साल बाद, 10 साल बाद या कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई सवाल पूछे तो आप जवाब देने के काबिल हों, बजाय इसके कि आप यही सोचते रहें कि मुझसे आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा, कल भी कोई नहीं पूछेगा। आपसे अगर किसी ने नहीं पूछा तो आपकी औलाद से पूछ सकता है, आपके पोतों से पूछ सकता है, आपके चर्च से पूछ सकता है। तो जब भी कोई सवाल पूछता है आपको उसका जवाब देने के लिए एडवांस में तैयार रहना चाहिए, और यही तैयारी करवाने के लिए कल 2 घंटे हम आपके साथ होंगे, और उस जूम मीटिंग में आप सब मेरे साथ शामिल होंगे। इसलिए मैं अभी से आपसे गुजारिश करता हूं कि दुआ करें, ताकि हम उस जूम मीटिंग में 2 घंटे जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत तफसील के साथ हम खुदावंद के कलाम को जान सकें, सीख सकें और समझ सकें। इसलिए मैं भी मुंतज़िर हूँ, आप भी मुंतज़िर रहें, ताकि हम इस कल कोर्स को जब करें तो हम कलाम के वसीले से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल करें। शुक्रिया।